सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो सीन साइज अप था वो हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी सर्वे या फिर इनिशियल असेसमेंट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इनिशियल असेसमेंट में हम लोग सबसे पहले जो चेक करते हैं वो जनरल इंप्रेशन फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पे मेरा पेशेंट है और मैं आगे बढ़ रही हूँ, जैसे जैसे आप स्टेप ले रहे हो आगे बढ़ते बढ़ते, तो आपको अपने माइंड में आना चाहिए कि जो हमारा जो पेशेंट है उसका एज कितना होगा, उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल, या फिर उसका वेट कितना होगा, और इसके साथ साथ कि उसका पोजीशन कैसा है, मतलब उसकी बॉडी में कोई हलचल हो रही है या नहीं हो रही है, किस पोजीशन पे वो लेटा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको जैसे आप पेशेंट की तरफ आगे बढ़ते हो वैसे आपके दिमाग में ये चीज़ें फॉर्म कर लेना चाहिए आपको, तो आपके लिए इजी होगा पेशेंट को हैंडल करना। सो फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, वो होता है LOC, मीन्स जिसको हम लोग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी ट्रॉमा के बाद, कोई भी इंजरी के बाद किसी की जो भी पेशेंट होता है हमारा, उसकी बॉडी का सबसे पहले जो कम होता है वो ऑक्सीजन लेवल होता है। तो अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया या फिर किसी की ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो उसकी वजह से भी LOC काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है LOC को पता लगाना। और हम लोग पता कैसे कर सकते हैं LOC की? AVPU, जिसका मतलब है A फॉर अलर्ट, मीन्स हम लोग जा रहे हैं पेशेंट की तरफ और सामने अगर हमें अपना पेशेंट कोई हलचल करते हुए दिख रहा है तो हम लोग उसको अलर्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, V फॉर वर्बल। वर्बल मीन्स आपको कुछ बोल के, आपकी आवाज़ सुन के अगर पेशेंट अलर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग वर्बल बोलते हैं। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने पेशेंट की तरफ आगे गई और उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ अगर उसका बॉडी कुछ भी हलचल नहीं कर रहा है, तो हमें उसको आवाज़ देना है, हेलो सर, आर यू ओके। सो फ्रेंड्स, अगर उसके बाद भी हमारा पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमें पेन देने का होता है, मीन्स P फॉर पेन। तो हमें उसके ईयर लोब पे थोड़ा सा हल्का सा चोटी काटना होता है, पिंच करना होता है, अगर हमारी आवाज़ सुन के भी कोई पेशेंट अलर्ट नहीं हो रहा है, कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो। और फ्रेंड्स, जो फोर्थ है U फॉर अनरिस्पॉन्सिव या फिर अनकॉन्शियस। मीन्स हमने उसको गए तो उसका कुछ अलर्ट नहीं था, हमने उसको वर्बल स्टिमुलाई दिया फिर भी उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, हमने उसको पेन दिया लेकिन फिर भी उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनकॉन्शियस या फिर इसको अनरिस्पॉन्सिव बोलते हैं। और फ्रेंड्स, इनिशियल असेसमेंट में जो हमारा सेकंड थिंग था LOC, ये कंप्लीट हो चुका है अभी। तो अभी थर्ड चीज़ हमें देखना है जो मैं बता रही थी, ABC। तो A फॉर एयरवे। एयरवे में हमें देखना है कि उसका जो मुंह है या फिर नाक है उसमें कुछ क्लॉटिंग है या फिर कुछ वॉमिटिंग मटेरियल है, तो हमें उसको क्लीन करने का होता है। और अगर फिर भी कुछ नहीं, अगर टंग के वजह से उसका एयरवे क्लोज हो रहा है तो हमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करना होता है या फिर जॉ थ्रस्ट करने का होता है। तो उसमें मैं बताने वाली हूँ आगे के वीडियोज़ में कि जॉ थ्रस्ट कैसे करना होता है और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कैसे करना होता है। सो फ्रेंड्स, एयरवे अपना ओपन हो जाएगा जॉ थ्रस्ट दे के या फिर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके। सेकंड थिंग है B। सो नाउ कम्स टू B फॉर ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में हमें 5 चीज़ें देखने का होता है। सबसे पहले हमें ब्रीदिंग रेट देखना होता है। तो ब्रीदिंग रेट में जितनी बार जो हमारा पेशेंट है उसकी चेस्ट राइज जितनी बार होता है 1 मिनट के अंदर, उसको हम लोग ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। तो ब्रीदिंग रेट आपको काउंट करना 30 सेकेंड तक देखना है। और अगर आपका पेशेंट उसमें ब्रीथिंग रेट एब्सेंट है, रिस्पॉन्स एब्सेंट है, पल्स एब्सेंट है, तो आपको CPR कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने CPR का ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है तो आप उसको देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर अपना पेशेंट ब्रीथिंग कर रहा है, अगर प्रेजेंट है, तो हमें काउंट करना पड़ता है कि कितना प्रेजेंट है, 1 मिनट में उसका कितना ब्रीथिंग रेट है। उसके बाद हमें जो ब्रीथ में सेकंड चीज़ें देखनी होती है वो है रिदम, मीन्स रेगुलर है कि इरेगुलर है। थर्ड हमें देखने का होता है कि उसका जो एफर्ट लग रहा है वो फोर्सफुल, मतलब वो जो ब्रीथ कर रहा है, जो रेस्पिरेशन ले रहा है वो, तो उसका फोर्सफुली है कि नॉर्मल है।
फोर्सफुली होगा तो जो उसके एक्सेसरी मसल्स होते हैं, जो जैसे कि यहाँ पे हमारे गले पे मसल्स होते हैं, ये जो नोज़ पे होता है, इसको हम लोग एक्सटर्नल लेयर्स बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारे चेस्ट के कुछ मसल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में काम करते हैं। तो अगर डायफ्राम और सारे मसल्स, उसके एक्सेसरी मसल्स यूज़ हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका जो ब्रीथिंग है वो विथ एफर्ट हो रहा है। एंड फिफ्थ वन है साउंड, मीन्स उसके लंग्स में से, उसकी ब्रीथिंग में से कोई एबनॉर्मल साउंड आ रहा है क्या। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बी कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स कम टू सी। होता है तो सबसे पहले हमें जो सी में देखने का होता है वो पल्स देखने का होता है। सो इन इमरजेंसी हम लोग देखते हैं कैरोटिड पल्स, मीन्स यहाँ पे जो हाथ लगाने से जो पल्स मिलता है, यहाँ पे कैरोटिड पल्स होता है। तो हमें इमरजेंसी में कैरोटिड पल्स देखने का होता है। और पल्स रेट, उसका रेट कैसा है, उसका रिदम कैसा है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ, मीन्स वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम जो सेकंड चीज़ देखते हैं सर्कुलेशन में वो है स्किन का कलर कैसा है। मीन्स बहुत सारे कलर हो सकते हैं। अगर हमारा पेशेंट अगर उसका ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया है, हेमरेज ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से पेल हो सकता है, या फिर अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो ब्लू कलर का हो सकता है, जिसको हम लोग साइनोटिक कंडीशन बोलते हैं। अगर नॉर्मल है तो पिंक कलर दिखेगा। सो फ्रेंड्स, कलर अपना हो गया। सो सेकंड थिंग जो हम स्किन में देखते हैं वो है टेम्परेचर। तो हमें टेम्परेचर देखने का होता है कि उसका हॉट है, वार्म है कि कोल्ड है। उसके अलावा हमें स्किन में देखने का होता है कंडीशन, मीन्स कंडीशन जो उसका पाम है, जो उसका स्किन है वो मॉइस्ट है कि ड्राई है कि क्लैमी है। जिसके अलावा हमें सर्कुलेशन में देखने का होता है ब्लड प्रेशर, कि उसका बीपी ड्रॉप हो रहा है कि राइज हो रहा है। और उसके बाद कैपिलरी रिफिल टाइम वो कैसे देखते हैं, क्या होता है, वो सब मैं अलग से उसका वीडियो डिटेल में बताने वाली हूँ। इसके अलावा हमें देखने का होता है कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा है। सो यहाँ पे हमारा सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी जो असेसमेंट होता है उसमें A, B, C अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा पेशेंट कैसा है। मीन्स कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आता है उसका हम लोग दो कंडीशन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, स्टे एंड प्ले, मीन्स जिस पेशेंट को हम थोड़ी देर रख के उसका इलाज कर सकते हैं, उसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। और सेकंड जो कंडीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, तो उसमें हमें लोड एंड गो का पेशेंट होता है। मीन्स तुरंत हमें उसको एम्बुलेंस में लेके जाना होता है। जो मैं बता रही थी ट्रॉमा के कंडीशन, तो ट्रॉमा के कंडीशन को अगेन हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो मेडिकल हिस्ट्री वाले पेशेंट होते हैं, मीन्स जो डिजीज़ के कारण, इलनेस के कारण आते हैं, उसको भी हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि रिस्पॉन्सिव एंड अनरिस्पॉन्सिव। तो जो हमारे जो ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं, हम लोग ट्रॉमा की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम ट्रॉमा का देखते हैं। तो जो हमारा ट्रॉमा का पेशेंट है जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट में डिवाइड किया है, तो उसके लिए हमें अगेन एक प्रोसेस करने का होता है जिसमें हम लोग उसका पूरा हेड टू टो चेक करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं रैपिड ट्रॉमा असेसमेंट। वो कैसे करते हैं, क्या होता है, वो भी मैं अलग से वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना इनिशियल असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम सेकेंडरी असेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी सर्वे भी बोलते हैं। तो ये जो है ये एम्बुलेंस के आने के बाद होता है, मीन्स एम्बुलेंस का अंदर होता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि रैपिड ट्रॉमा असेसमेंट आपको कैसे परफॉर्म करना होता है। डिटेल में आपको जब आप डिटेल्ड असेसमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको कैसे परफॉर्म करना होता है। और इसके अलावा जो भी हमने LOC देखा या फिर जो भी हमने ब्रीथिंग रेट और सर्कुलेशन, ये सब जो चीज़ें देख रहे थे, तो वो सब चीज़ों को मैं अलग से फिर से बाइफर्केट करके अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अभी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। तो इसके लिए मैं यहीं पे इसको समराइज़ करके छोड़ती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे रैपिड ट्रॉमा असेसमेंट कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए, और अगर यूज़फुल लगे सो प्लीज़ कीप थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप योर बेल बटन ऑन, ताकि आपको हमेशा ऐसे अच्छे और मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहे। सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।